for today's discussion. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो डिस्कशन है वो है जयराज और उनके बेटे फीनिक्स की जो निर्मम हत्या की गई है उसके ऊपर ये डिस्कशन है। हालांकि ये केस जो है वो साउथ इंडिया का है। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कीप शेयरिंग द लिंक सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन इट। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए और उन्हें इनवाइट करिए आज के डिस्कशंस के लिए। ये डिस्कशन तो वैसे मीडिया हाउसेस को करना चाहिए, नेशनल मीडिया को करना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नेशनल मीडिया कितना बायस्ड है। वो कभी ऐसे मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इनफैक्ट, जब निर्भया के साथ गलत हुआ था, वो बहुत गलत हुआ था। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही, कभी भी ये नहीं कह रही कि जो निर्भया के साथ हुआ वो कतई कम था। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और एक दुर्घटना थी और उसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। और उनके साथ गलत करने वालों को फांसी भी दी गई है। लेकिन आपको याद होगा कि प्राइवेट पार्ट्स में जब उनके रॉड डाली गई थी तो ये बात कितनी सुर्खियों में थी और ये बहुत ही गलत है। इसका याद रखिएगा इस बात का। मैं अब आपको थोड़ा सा बताती हूं कि हुआ क्या है साउथ इंडियन में। मैं वापस आपको यहां पे कड़ी जोड़ूंगी बाद में, लेकिन अभी आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली अभी। क्योंकि तमिलनाडु में ये घटना घटी और वहां पे साउथ इंडिया की जो खबरें हैं वो ज्यादातर, नॉर्थ इंडिया में उसकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती और नेशनल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं ऐसी खबरों को दिखाता। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हुआ क्या। ये एक पिता है और उनका बेटा। पिता का नाम जयराज और बेटे का नाम फीनिक्स। ये दोनों एक मोबाइल शॉप में बैठते थे और कोविड कर्फ्यू जब लगा तो उस दौरान इनके साथ बहुत बदसलूकी हुई है जो कि पुलिस वालों ने की है और पूरे होशहवास में की है। आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी बर्बरता से, हाउ ब्रूटली the police guys have tortured these two men. Let's raise our voices for this father and son. Male lives matter. Men too. अगर किसी के साथ कोई गलती करे बगैर, कोई क्राइम करे बगैर पुलिस इतनी बर्बरता कर सकती है, तो सोचिए आम लड़कों के साथ ये क्या करते होंगे। जो हस्बैंड्स हैं, जब वो जाते हैं, जब उनकी वाइफ्स कंप्लेंट लिखाती हैं या लड़कियां और दूसरी कंप्लेंट्स फाइल करती हैं, तब ये क्या करते होंगे उन लड़कों के साथ। कितनी बर्बरता करते होंगे, कितना परेशान करते होंगे, कितना एक्सटॉर्शन करते हैं, कितनी बेदर्दी से उनको डील करते हैं ये केसेस। मैं अक्सर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स से मिलती हूँ, हाई ऑफिशियल से मिलती हूँ, तो एक बात जरूर उनसे करती हूँ कि सर, मोर देन 76% केसेस आर consensual sex. Then why only the boy is blamed and rape charges are always filed on the boy and he is always tortured and his life is
always hell, तब मुझसे ये कहा जाता है कि yes we know, in fact more than 80% are false cases. और दूसरी बात जो मैं पुलिस ऑफिसर्स से हमेशा करती हूँ, हाई ऑफिसर, मैं आपको हाई ऑफिसर्स, एसीपी डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ, उन्हें ये कहती हूँ कि जब एक मेल सुसाइड नोट छोड़ के जाता है तब आप क्यों नहीं केस फाइल करते? आपको लगता ही नहीं है कि कोई केस फाइल करना है लड़की के ऊपर, तब आप कहते हैं कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे, तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि लड़की के ऊपर केस बनता भी है कि नहीं, या क्या हुआ है। अबेटमेंट टू सुसाइड लड़की के ऊपर तो होती ही नहीं ना। लेकिन वही वाइस वर्सा अगर हो जाए तो पूरे लड़के के घर वालों को उठा लाओ, माँ बहन भाई जितने भी, मेरे को कुत्ता भी घर में मिल जाए तो उसे भी उठा लाओ। तो ये क्या दोहरा मापदंड क्यों है आपका? कभी नहीं समझ आया। और मेरी हमेशा इन पुलिस ऑफिसर से एक ही बात होती है कि सर ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? एक इनसे मेरी हमेशा इस बारे में बात होती है कि आप लोग एक सेशंस क्यों नहीं रखते हैं कंडक्ट करके? हम करने के लिए तैयार हैं जहां पे हम पुलिस वालों को एक ट्रेनिंग दे सके कि उन्होंने कैसे पोलाइटली हैंडल करने हैं केसेस। अब अगर कोई मेल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एलिगेशन आ गया है मेल के खिलाफ तो वो फर्स्ट डे से ही वही कसूरवार है, ये कोई जरूरी नहीं है। ही इज जस्ट एन अक्यूज, नथिंग हैज बीन प्रूव्ड येट, सो स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। आप तो पहले दिन से ही उन्हें मारना पीटना चालू कर देते हैं, पहले दिन से ही उसे कसूरवार ठहरा देते हैं, वो गलत है, बहुत गलत है। तो मैं हमेशा इन्हें कहती हूँ कि हम आपके साथ सेशंस करना चाहते हैं, और मैंने किए भी हैं कुछ सेशंस जहां पे मैंने सेट ऑफ पुलिस पीपल के साथ बैठ करके उनसे बातचीत करी है कि सर प्लीज प्लीज बी पोलाइट, मैं ना ह्यूमन टू। अब आते हैं वापस इस केस की तरफ। ये जो तमिलनाडु वाला केस है तो बहुत ही गंभीर मामला है मेरे हिसाब से। मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। या प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग लिंक शेयर करते रहिए एंड आस्क पीपल टू ज्वाइन द फेसबुक लाइव, आस्क योर फैमिली फ्रेंड्स टू join the Facebook live. India has become so much pro-feminist that our society has literally dumped men in dustbin. Arnab says this. Arnab ji, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है. You've rightly said it. Yes, men are third class citizens in this country. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने दो इनको, ये मरने दो इन्हें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देख लीजिए नेशनल मीडिया को, ये बाप बेटा मर गए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ेगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्हें ये हम और आप मिलके बात कर रहे हैं, इन्हें तो उस बात भी नहीं करनी। और आपको यकीन दिलाती हूं कि हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, हम इसे बार बार उठाते रहेंगे और इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप शेयरिंग द लिंक सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन। सुमुख जी कह रहे हैं दीदी यकीन नहीं होता जो हुआ उस फादर के साथ। जी आज उनके फादर हैं, कल किसी के भी हो सकते हैं। आज साउथ इंडिया में है, कहीं भी हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, असलियत में क्या हो रहा है? ना पुलिस रिफॉर्म्स, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। एक ऑफिशियल नोट आ जाएगा सिर्फ पुलिस वालों की एसोसिएशन से भी कि दे कंडेम दिस एक्ट एंड दिस इज सो बैड व्हाटएवर हैज हैपेंड। बस एक नोट सा आ जाता है, एक दो लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स टू इवन से दिस, हाउ डिस्टर्बिंग इज दिस। द फैमिली who has 3 daughters and a mother the mother has lost his son who was going to get married just after 2 months. उस माँ के बारे में सोचिए जिसका बेटा भी खो गया और हस्बैंड भी मर गया। उनका कसूर कितना बड़ा था, आप ये सोचिए। मेरा मन तो इतना परेशान है ये सोच सोच के कि कसूर कितना बड़ा था, वो कितने बड़े क्रिमिनल थे।
ये देश बेचने वालों को कुछ नहीं कर पाए, ये देश को लूटने वालों को कुछ नहीं कर पाए, मर्डरर्स को कुछ नहीं कर पाए, टेररिस्ट को कुछ नहीं कर पाए, उनका कभी बाल भी नहीं बांका कर पाए जो देश को बेचाए। लेकिन यहां दो इनोसेंट मैन को इन्होंने इस बर्बरता से मारा, इस बर्बरता से मारा। उन्हें कहां कहां नहीं मारा, उन्हें घुटने तोड़े, उनके उसमें से खून से लथपथ हो गए, उनके बैक पे मारा, जेनाइटल्स पे मारा, रॉड को एनस में घुसेड़ा। वो मैं निर्भया से आपको कनेक्ट कर रही थी, यहां पे डॉट्स कनेक्ट कर रही थी। अगर निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डालना एक बर्बरता की निशानी थी और बहुत ही जघन्य अपराध था, तो ये क्या कम था? इन पुलिस वालों के ऊपर 304 लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? इन्होंने हत्या करी है बाप बेटा की। बहुत बुरी तरीके से। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हिमांशु जी कह रहे हैं दोहरी मानसिकता ही, आई कुडंट रीड द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, दोहरी मानसिकता तो है ही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप शेयरिंग द लिंक so that others can join the Facebook live which we are doing today on the recent brutal death of both father and son. Sumukji is writing, they deserve to rot in hell. Yes, they truly deserve to rot in hell. जैसे हमने निर्भया के लिए जस्टिस की गुहार लगाई थी आप सब ने कि हैंग देम, अब इन पुलिस वालों को हैंग नहीं करना चाहिए। इन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। कोई कैसे मार सकता है? अपराध तो कुछ था ही नहीं। अरे लॉकडाउन की एक उसूल है, मानती हूं उन उसूलों को मानना है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं, लेकिन क्या हो गया अगर किसी ने वो उसूल मान, अपनी दुकान ही तो खोली है, कौन सा बम फोड़ दिया? हत्या तो नहीं कर दी मजिस्ट्रेट साहब की, अपनी दुकान ही तो खोली थी उन्होंने। चलिए मैं तो पहले तो मुझे जो सूचना मिली है वो ये सूचना मिली है कि वो दुकान तो बंद ही थी, जिस टाइम बंद करनी थी वो दुकान तब बंद कर दी गई थी। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कौन सा बड़ा अपराध हो गया भाई? कौन सा बड़ा अपराध हो गया? अरे अपनी मोबाइल शॉप में ही तो बैठे थे, क्या दिक्कत है? वैसे जो मैंने बहुत सूत्रों से बातचीत में पता चला है, असली बात कुछ ऐसे थी कि ये पुलिस वाले मोबाइल की शॉप में से मोबाइल खरीदने गए थे, और जब मोबाइल खरीदने गए तो फिनिक्स जो बेटा था उसने कहा कि वो मोबाइल देने के लिए तैयार है, लेकिन जो पुलिस वाला था उसने बोला कि उसे EMI पे मोबाइल चाहिए। लेकिन वहां पे पुलिस वालों का इतना खौफ है लोगों के बीच में कि उसने सोचा कि ये पुलिस वाला पैसे नहीं देगा, इससे पैसे कैसे लिए जाएंगे, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला मैं EMI पे नहीं देता। तो बहुत जायज सी बात है। आई एम एन ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, मैं भी नहीं देना चाहूँ किसी को, कोई अपना कोई भी बात हो सकती है। अगर मेरी मान लीजिए एक शॉप होती, मेरी भी मान लीजिए एक मोबाइल शॉप है, मैं मना कर सकती हूँ। मेरे पास जो कस्टमर आए, इफ आई वांट टू गिव माय मोबाइल फोन, इफ आई वांट टू सेल, इफ आई वांट टू गिव माय प्रोडक्ट, इट्स ओके, इफ आई डोंट वांट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम शुड बी देयर। मतलब इसमें तो कोई गलती है नहीं, कोई भी गलती नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? कोई गुंडा राज है क्या? अरे एक मोबाइल बेचना या नहीं बेचना ये हम तय करेंगे, कोई और थोड़ी ना तय करेगा। So it's really scary when people kill not even one person, 2 people भी नहीं, पुलिस। ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारे संरक्षण है। They protect us or they kill us. What do they do? मतलब कस्टडी में लेकर के मार डालेंगे, आप छू तक नहीं सकते। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कॉन्स्पिरेसी थी
कि इन्हें मार मार के जब जेल में भी भेजा गया तो वहां पे भी जेलर ने भी नहीं देखा, जेलर ने भी नहीं कुछ भी पूछा कि ये बॉडी में मार्क्स क्यों हैं, और जेलर को जरा भी शक नहीं हुआ कि इनको कैसे मारा गया है। पुलिस कस्टडी में आप किसी को मार नहीं सकते। तो जेलर ने ये सवाल नहीं उठाए, जज ने ये सवाल नहीं उठाए, किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाए। हम और आप इस सवाल उठा रहे हैं, तो जज का और जेलर का आईक्यू क्या हमसे कम है क्या? उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया, उन्हें ये नहीं दिखा। मैं ये बात बिल्कुल भी मानने के लिए नहीं तैयार, इसलिए ही कह रही हूं कि ये पुलिस, जज, जेलर सब मिले हुए हैं, और पुलिस वालों की दहशत सर चढ़ के बोल रही है, गुंडा राज सर चढ़ के बोल रहा है। बहुत बुरी स्थिति है तमिलनाडु की, शर्मनाक घटना है। एक पिता स्वाभिमान से अपने बच्चे के साथ दुकान में बैठ करके अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता, आप उसकी हत्या कर देंगे मार मार के। दिल दुखता है जब ऐसी बातें होती हैं। आवाज उठाइए इसके खिलाफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिए कि साउथ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ इंडिया में हुआ है, कहां हुआ है। आप सभी मिल जाइए, आप सभी एकजुट हो जाइए। यहां पे इतना सिर्फ एक दुकान कर्फ्यू में, वो भी कर्फ्यू भी मैं क्या बोलूं, सबकी मनमानी चल रही है। यहां पे भी हर स्टेट के अपने ही रूल्स हैं कोविड को लेकर के। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान इनकी दुकान खुली रह गई, ये इतना बड़ा अपराध था, और दुकान बंद नहीं करी तो इन्हें मार डाला गया। और वहां सफूरा जरगर के बारे में तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले फेसबुक लाइव किया ही था, आपको याद ही होगा। उन्हें ने तो पूरा दिल्ली में वो सरगना थी, शाहीन बाग का जो पूरा मास्टरमाइंड था वो सफूरा जरगर थी, और उन्हें पहले तो अरेस्ट ही नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल उन्हें सुर्खियों में रखा हुआ था। मीडिया ने उन्हें बिल्कुल इतनी बड़ा वुमन राइट एक्टिविस्ट बना दिया गया था, क्योंकि वो देश तोड़ने की बातें कर रही थी। तो उन्हें इतनी सुर्खियां दी गई थी, इतनी सुर्खियां दी गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो एंटी नेशनल थी, टेररिस्ट थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही थी। तो अरेस्ट ही नहीं किया जा रहा था। फिर उन्होंने अरेस्ट जब कर लिया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही उन्हें बेल दे दी। वाह, क्या जस्टिस है। एक तरफ मोहतरमा को बेल दे दी जाती है जिन्होंने पूरा साबित हो गया कि क्राइम किया था, सफूरा को बेल मिल गई। और यहां पर देखिए बेचारे बाप बेटे का कसूर क्या था, सिर्फ इतना सा कसूर कि उन्होंने पुलिस वाले को मोबाइल नहीं दिया EMI पे, इस डर से नहीं दिया कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे इससे। तो उन्होंने षड्यंत्र, इतना खतरनाक षड्यंत्र रच दिया कि उन्होंने बोला एक दिन वो शाम को आते हैं और पिता को, मतलब मैं कह रही हूं जिस जयराज जी को, उनकी शॉप से ले जाते हैं। और जब बेटा पूछता है कि मेरे पिता को क्यों लेके आ गए, पुलिस स्टेशन जाता है और पिता से पूछता है, पुलिस वालों से पूछता है कि मेरे पिता को क्यों ले आए और क्यों मार रहे हो इतने बूढ़े पिता को, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं, बेटे को भी अरेस्ट कर लेते हैं। कितना बड़ा कसूर था बेटा और बाप का, एक पिता और बाप का कितना बड़ा कसूर था कि उनका कोई अपराध ही नहीं था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों की मनमानी चलेगी इसलिए उन्हें वो जबरन पकड़ के ले आए।
उनके फ्रेंड्स, फैमिली वाले मिलना चाहते थे, उनसे मिलने नहीं दिया गया उन्हें। कुछ लॉयर्स उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें भी नहीं मिलने दिया इन्होंने। कितनी पावर होगी इन पुलिस वालों के पास, सोचिए। और क्या पावर का मिसयूज है। यहां दिल्ली पुलिस का हाल देखिए, वो सफूरा को बेल दे देते हैं जो एक क्रिमिनल है, जो इनका जुर्म साबित हो चुका है। और वहां दो पुरुष जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, मार मार के। पहले अधमरा किया जाता है, फिर फाइनली उन्हें मार ही डाला जाता है। अब ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रहा? कहां है ह्यूमन राइट्स वाले? कहां है वो बुरखादत एंड ऑल? राना अयूब वगैरह कहां है? अरे कोई तो सामने आइए, ह्यूमन राइट्स वाले कहां गए? सारे ह्यूमन राइट्स वाले। अरे वुमेन राइट्स वाले कहां गए? ह्यूमन राइट्स को भी छोड़ दो। अरे वो 3 बेटियां और मां, वो बेचारी मां विधवा हो गई। 3 बेटियों के ऊपर से बाप और भाई दोनों का साया हट गया। कहां है बिग बिंदी ब्रिगेड? कहां है? कहां है वो इस देश की बिग बिंदी ब्रिगेड? कहां है मीडिया हाउसेस? कहां है वुमेन लीडर्स? ओ मैडम, बाहर निकलो। कैंडल मार्च नहीं करना क्या तुमने? निर्मम हत्या तो उन दोनों की हुई है, बाप बेटे की हुई है, पिता की और बेटे की हुई है, लेकिन संसार किसका लुटा? उन 3 बेटियों का और उस मां का। क्यों भाइयों बहनों, क्या गलत कह रही हूं मैं? दोनों अर्निंग मेंबर्स मार दिए गए। Please keep sharing the link and I invite others. क्या जरूरत थी? आपको लगता है वैसे भाइयों और बहनों? आप बताओ माय डियर फ्रेंड्स, वो जो पुलिस वालों का डंडा होता है उसको एनस में घुसेड़ा जाए और खून से लथपथ हो जाए, आप कल्पना कर सकते हैं? उसे लाठियों से बेदर्दी से मारा जाए, आप कल्पना कभी कर सकते हैं इस चीज को? कितना दर्द सहा होगा उन दोनों ने। मन दुखी होता है ये सोच करके कि कैसे ये पुलिस वालों को क्या कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती? ये तरीका है किसी से डील करने का? अभी तो ये अपराधी भी नहीं थे, तो इस तरीके की निर्मम हत्या कर दी गई उन्हें। क्योंकि अपराधियों का, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनका तो बाल भी बांका नहीं कर पाते। उनसे तो पैसे आ रहे हैं इनके पास, हफ्ता ऐठ रहे हैं, तो गुंडा राज तो यही चलाएंगे। इनसे बड़े गुंडे तो कोई है ही नहीं। और ये कुछ पुलिस वाले हैं, चंद कुछ पुलिस वाले हैं, जिनकी वजह से पूरा महकमा बदनाम है। मेरे पास हजारों ऐसी कॉल्स आ चुकी है जहां पे लड़कों ने ये मुझे बताया है कि पुलिस वाले बिल्कुल भी ठीक तरीके से पेश नहीं आते। तू तड़ाक, गालियां, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, बस यही भाषा आती है। कितने पैसे देगा, चल भाग यहां से, भड़वे, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं गंदे गंदे।
मेरे को तो बहुत सारे वर्ड्स बताए गए, मैं तो बोल भी नहीं सकती। ये भी जो मैंने बोल दिया ये मर्यादा को पार कर लिया, ऐसे शब्द मुझे शोभा नहीं देते, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कान पक गए हैं ये वर्ड्स सुन सुन के। जो पुलिस वाले जब लड़के जाते हैं, सिर्फ एक वर्बल एलिगेशन होता है और वो उनको जब पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है तो जो दुर्गति की जाती है उनके साथ, और खुदा न खास्ता एक लड़का पिट के चला जाए किसी से, चाहे वो गर्लफ्रेंड से और वाइफ से, और बोल दे कि मेरी वाइफ मार रही है, मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, देखिए मेरी वाइफ मार रही है, तो कहते चल बगैर से, नपुंसक कहीं का, हिजड़ा कहीं का, नामर्द कहीं का, पिट के आ गया। क्या किया जाए, कुछ बहुत ही, मैं क्या कहूं, बहुत ही जो स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर स्थिति है। इसके पास जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं लड़के कि दिल रो उठता है। कई बार मैंने कई डिस्कशंस में नेशनल टीवी पे पुलिस रिफॉर्म्स की, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की है। बातों से कुछ नहीं होगा, ये रिफॉर्म्स पता नहीं कब आएंगे, कुछ पता नहीं है। भाइयों, हम और आप क्या कर सकते हैं, हम आप आवाज ही तो उठा सकते हैं, आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि ये मुद्दा साउथ इंडिया से कनेक्टेड था और मुझे कुछ मित्रों ने वहां से ये बताया कि साउथ इंडिया की बात नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं होती, तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर एक फेसबुक लाइव कर ही लूं, और इसी उद्देश्य से मैंने ये फेसबुक लाइव आपके साथ किया। बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगी कि आप लोग लिंक शेयर करते रहिए और लोगों को इनवाइट करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सुमुख जी पूछ रहे हैं व्हाट इज रेखा शर्मा डूइंग ऑन दिस इशू। I really don't know, because all of you know, day before yesterday I tagged her in one post. She's telling me, why are you tagging me? So what to do? I don't know. Today I didn't tag her in my post because I thought कि आज तो 2 पुरुष मरे हैं, तो वो बोलेंगी मेरे को, तो मैं तो विमेन कमीशन से, मुझे क्या लेना देना, पुरुष मरते रहें। So I didn't tag her. So आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिंक शेयर करते रहिए और लोगों को इनवाइट करिए। I think it's our responsibility, because these 2 men who died are, I guess, middle class Tamil speaking men, तो शायद ये इशू बहुत ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन्हें कैसे जस्टिस दिलाएं। जस्टिस फॉर जयराम and Phoenix. Sorry, I guess I said the wrong word. It is justice for Jayaraja and Phoenix. So let's fight for them. Speak up men, please speak up. अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? Please speak up. Injustice done to these 2 men. Speak up. There are
millions of people, there are millions of men against whom justice is never done. But let's today speak for these two men who were killed in custody. They were murdered. Ankit is writing, without getting into political system, we can do nothing. How can we do that? See, Ankit, we can do that, and I have a plan of action for that as well, and we will be discussing this soon. But today I'll only like to give you one hint over here, that to change something we need numbers. To get into the political system, we need numbers. We need to unite. That's the Mool Mantra. We'll be speaking on this issue soon. See, somebody is writing, Harish Vyas is writing FIR against police. सर FIR against police, FIR हो जाएगी, FIR हो गई है, doesn't matter, hang till death. Why don't we ask for hang till death? अगर निर्भया के साथ ब्रूटल हुआ था और हमने hang till death की बात करी और hang हुए भी ना, तो ये क्या कम ब्रूटल है? वहां तो उनका कोई अपराध तो था, यहां तो इनका कोई अपराध भी नहीं है. उनके एनस में रॉड क्यों डाली गई? उनका शरीर इस बेदर्दी से क्यों तोड़ा गया? स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकिंग, स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकिंग. ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता ही नहीं है इस देश में, कुछ नहीं होता. कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है ही नहीं यहां. दुख इस बात का है कि यहां पे इस देश में सब कुछ बहुत बायसनेस है. अगर कोई पुरुष मरेगा तो मीडिया वालों को कोई लेना देना नहीं है, और अगर महिला मरेगी तो जरूर, अगर उनका लेना देना भी नहीं होगा तो भी वो कूद कूद के उस न्यूज पे पहुंच जाएंगे, अपने आप ही पहुंच जाएंगे, आपको बिना बुलाए भी पहुंच जाएंगे, और हर एंगल ढूंढ लेंगे, नए से नए एंगल ढूंढ लेंगे. लेकिन अगर पुरुष की हत्या, इतनी निर्मम हत्या भी हो जाएगी तो इट्स ओके, फाइन. और पॉलिटिशियन भी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, वो चुप्पी साध लेंगे, बिल्कुल चुप, साइलेंट, गूंगे, बहरे, बिल्कुल बहरे हो जाएंगे. ये सब के सब बहरे हो जाएंगे. आप सब ये पिक ले सकते हैं मेरी. ये गूंगे बहरे हो जाएंगे सारे पॉलिटिशियंस. यू कैन टेक दिस पिक वेयर आई एम टेलिंग यू कि ऑल दिस पॉलिटिशियन एंड मीडिया हाउसेज, वुमेन राइट एक्टिविस्ट, अब ये सब गूंगे बहरे हो गए हैं. इन्हें कोई लेना देना नहीं है. मरते रहो, मरते रहो और मरो. इनको किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इनका एजेंडा चलना चाहिए, इनकी दुकान चलनी चाहिए, बस. आई थिंक आज आपसे मैं एक चीज मांगती हूं. आप कृपया, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, हाथ जोड़ के, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अगर आपको इस पिता के लिए और इस बेटे के लिए इतना सा भी दर्द है, आपके मन में इतना सा भी दर्द है, तो इस लिंक को शेयर करते रहिए, इतना शेयर करिए कि मजबूर हो जाए. सवाल खड़ा करिए, जस्टिस इन्हें दिलवाने की एक शपथ लीजिए. आज शपथ लीजिए
कि इन्हें जस्टिस दिलवा के रहेंगे। जस्टिस शुड बी सर्व्ड टू दिस फादर एंड हिज सन फीनिक्स। आज ये पिता है, आज ये बेटा है, कल आपके पिता हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, इनकी जगह पे कोई भी हो सकता है। इमेजिन दैट सिचुएशन। डोंट दे डिजर्व जस्टिस? दिस फादर एंड सन, they need justice. They deserve justice. So I beg you, please keep sharing. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और ये मुहिम जो है जस्टिस की, जयराज और उनके बेटे फीनिक्स की, जो टुट्टुपुरी एक छोटा सा टाउन है तमिलनाडु में, वहां से है, उन्हें जस्टिस मिले। आप सभी, मैं देख सकती हूँ स्क्रीन पे लिख रहे हैं कि यस वी विल, वी सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद दिल से करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। लेकिन आज आपने मेरे साथ नहीं, इस पिता के साथ, इस बेटे फीनिक्स के साथ खड़ा होना है। Those who have been, these two have been brutally murdered in police custody. It's heartbreaking. It's so shocking. मैं दावे से कह सकती हूं कि बहुत सारे लोग जो मेरे साथ फेसबुक में जुड़े, उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा और वो मेरी बातें सुन के बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। क्या अभी लिविंग इन इंडिया, ये भारत देश में ही ऐसा हुआ है कि अभी थोड़े दिन पहले आपने ऐसा ही वाकया विदेश में सुना था और वहां क्या हुआ आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। प्लीज कीप शेयरिंग द लिंक। कुछ लोग लिख रहे हैं क्या हम PIL कर सकते हैं? जी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपने अपने लेवल पे जो कर सकते हैं। अगर कोई लॉयर मेरे साथ जुड़ा है तो प्लीज मेरे साथ कनेक्ट करिए, हमें बहुत सारे PILs डालने हैं। नमस्कार राजेश जी। सुमुख जी पूछ रहे हैं कि रसबरी पर आपका क्या कहना है? जी बहुत कुछ कहना है और वो मैंने ट्विटर पे स्पष्ट लिख दिया है। अभी मौका नहीं है कि हम रसबरी को यहाँ पर लेके आए क्योंकि दिल और कहीं लग नहीं रहा है, मन टूट सा गया है, दुखी है मन कि ये निर्मम हत्या जो रक्षक है हमारे, पुलिस वालों के ऊपर अगर भरोसा नहीं करेंगे, वो हमारी को प्रोटेक्शन देने के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं, अगर वो ही
गुंडागर्दी पे उतर आए, वो ही राक्षस बन जाएंगे। आप सबको लग रहा होगा कि ये मैं बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज कर रही हूं, तो मैं ऐसे ही हूं। और मुझे डर नहीं लगता, अब किसी चीज से डर नहीं लगता। फांसी दे दो, मुझे भी दे दो, तैयार है फांसी पे चढ़ने के लिए, लेकिन जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे। जो इनजस्टिस होगा मैन के साथ, तो चट्टान बन के खड़े रहेंगे और बताएंगे देश को कि ये गलत हो रहा है, ये इनजस्टिस है। सुधार कितना होगा, कब होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकती आपको, लेकिन जल्द होगा और जरूर होगा। यकीन दिलाती हूं आपको कि जरूर होगा सुधार। नमस्कार राजेश जी। फयाज जी कह रहे हैं कि मैंने आपका लाइव शेयर किया है। मैम थैंक यू सो मच फयाज, थैंक यू वंस अगेन। Ankit is saying police has earned the respect after lot of hard working during COVID-19 era, but these incidents have again shook our belief. Exactly. I was the one who has been praising these police officers every day for their good acts during COVID-19. You can scroll my social media and you will come to know that there are n number of posts where I have mentioned my gratitude towards the police. But this incident and many other incidents I know where police has played a devil's role. And this case, this incident has shocked each and every man who has come across, who knows the whole story. This is simply unbelievable. COVID-19 में हम सब ऐसे ही इतने परेशान हैं, डरे हुए हैं, काम धंधा नहीं है लोगों के पास, और उस दौरान ये गुंडागर्दी करें पुलिस वाले इस तरीके से, क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर छोटी से बड़ी बात पता होती है। जब वो विदेश जाते हैं तो भी उन्हें सारी बातों का पता होता है। देखते हैं इस निर्मम हत्या के बारे में उन तक सूचना पहुंची है या नहीं पहुंची है। क्योंकि बहुत ही दुखद है ये कि कैसे एक मिडिल क्लास के फैमिली के लोगों के साथ ये बर्बरता की जा रही है। दिस इज सिंपली बार्बेरियस। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ माई सॉरो। अगर मैं वहां होती
तो हो सकता है मैं लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ देती और सड़क पे आ जाती और लोगों को यह आश्वासन दिलाती कि मैं अकेले ही काफी हूं। उन 2 मृतकों को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन चूंकि मैं देश के कैपिटल दिल्ली में हूं, तो मैं यहां से रह करके बहुत कुछ तो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक से काफी दुख जताया है, इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई है और उठाती रहूंगी। हम सब की भावभीनी श्रद्धांजलि सिर्फ इतनी होगी कि आप सब एकजुट हो जाइए और जस्टिस दिलाइए। इस पिता और बेटे की मौत को जाया ना होने दीजिए। जयराज और फीनिक्स को हम जस्टिस दिला के रहेंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। सुमुख जी लिख रहे हैं, ओनली पुअर आर टॉर्चर्ड, ओनली पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल सफर। जी, कुछ हद तक सही है कि जो दबता है, जो दबा हुआ वर्ग है इस देश का, वो पुअर पीपल और मिडिल क्लास है। क्योंकि अमीरों के पास तो पैसा बहुत है, वो तो लॉ खरीद सकते हैं, वो तो जस्टिस भी खरीद सकते हैं, उनके लिए तो स्पेशल प्रोविजंस हैं। लेकिन एक जो मिडिल क्लास है वो सफरर है, ये एक सत्य है और इससे मैं अग्री करती हूँ। रिच पीपल गेट अवे विथ मनी, यू आर राइट, यस दे डू गेट अवे। आपको पता है सलमान खान का भी केस आप लोगों को पता ही है। तो बेचारे गरीब लोगों को यूज करते हैं ये पॉलिटिशियंस वोट बैंक के लिए। जब वोट लेना होता है तब उनके कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे। अब जब वो मरते हैं या जब उनका दरवाजा खटखटाते हैं यही पुरुष, जब उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तब उनका साथ नहीं देते। गरीब मरते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। अमीरों से तो पैसे मिलते हैं, अमीरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करने के लिए कोई नहीं आगे आता। उससे कुछ नहीं मिलेगा, वाहवाही नहीं मिलेगी इन्हें। वाहवाही बटोरने के लिए ये बड़े बड़े केसेस में हाथ डालते हैं जहां खूब सारा पैसा मिलता है इन्हें। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उनकी फैमिली, जयराज जी की फैमिली और फीनिक्स की फैमिली को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो इसे फाइट कर सके और हर लेवल तक जाएं। छोड़े नहीं इनको, इन पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूं। जितने भी लोग इस फेसबुक के माध्यम से अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो इसे शेयर करते रहिए। मैं उस फैमिली के साथ खड़ी हूं। एनी हेल्प रिक्वायर्ड, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर देम।
उनको आश्वासन देती हूं कि जितना पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगी, लेकिन वो लॉयर्स को खड़ा करें, खुद खड़े रहें और इंसाफ मिलना चाहिए इस पिता को। इस पिता की गलती क्या थी? मुझे तो अभी तक नहीं समझ आ रहा कि ये 58 इयर्स के जो पिता थे, क्या इनकी उम्र मरने की थी? और वो बेटा जो सिर्फ 30s में था, अपने इनिशियल 30s में, जिसकी शादी होने वाली थी, उसे मौत की मौल में धकेल दिया, जानबूझ के मार डाला। कितना खौफ है पुलिस वालों का वहां पे कि लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं इस बात को। बाय गॉड कहती हूं, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो मैं शर्तिया वहां चली जाती, उस मां का सहारा बनती जिसने अपना पति और बेटा दोनों खो दिए। आशा करती हूं कि आप लोगों को इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और लोगों को बताइए, जिससे कि फिनिक्स को और जयराज जी को जस्टिस मिल सके।